तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीएड का पेपर आता है वो किस तरीके से पेपर आता है, कितने नंबर्स के आपके लॉन्ग टाइम के क्वेश्चंस होते हैं, कितने नंबर्स के आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी बातें आज के हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो पेपर दिखा रहे हैं आपको हिंदी का पेपर दिखा रहे हैं। हिंदी में क्वेश्चंस कैसे आए थे, लॉन्ग टाइप के, शॉर्ट टाइप के और वेरी शॉर्ट टाइप के, और कितने कितने नंबर्स के आपके पेपर होते हैं। तो ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट का हम पेपर आपको दिखा देंगे। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम हिंदी के पेपर की बात कर रहे हैं। तो गाइस जैसे पेपर आपका पुराना पेपर है, जैसे आप जान ही रहे हैं, तो और ये बैक पेपर है। जो बैक पेपर्स होते हैं, ये बैक पेपर चाहे बैक पेपर हो चाहे आपका एनुअल पेपर हो, लगभग वैसे ही होते हैं। पेपर तो पेपर ही होता है और बैक पेपर भी कराया जाएगा तो सब कुछ वही होगा, उतने ही नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें वही रहती हैं, बस ये बैक पेपर होता है। तो पेडागोजी ऑफ हिंदी का पेपर है गाइज, ये आपका टोटल बीएड फर्स्ट ईयर में आपको पता ही है 80 नंबर के आपके सारे पेपर्स होते हैं। जितने पेपर होंगे आपके, 4 आपके सब्जेक्ट हो गए मेन और 2 आपके पेडागोजी के हो गए, तो सारे सब्जेक्ट आपके 80 नंबर के होंगे। इसमें आपका 20 नंबर इंटरनल्स होता है जो कि आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कि कॉलेज आपको उसमें से मार्क्स देते हैं। तो आप अपना कॉलेज में अच्छे से रखिए ताकि वो 20 नंबर्स आपको पूरे मिल जाएँ। बाकी इसमें आप जितना अच्छा लिखोगे यहाँ पर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो 80 नंबर्स के जो पेपर होते हैं गाइज, आपका इसमें विस्तृत उत्तरीय होता है, लघु उत्तरीय होता है, अति लघु उत्तरीय होता है। तो खंड का जो है ये आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है, यानी हर एक प्रश्न पे अथवा अथवा करके दिया गया है। तो 2 प्रश्नों में से कोई एक कर सकते हैं। कहने का मतलब जो 3 प्रश्न दिए गए हैं उसमें से आपका 6 प्रश्न हो जा रहा है। उन 6 में से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों के हैं। 6 प्रश्नों में से सिर्फ 3 का उत्तर देना है। इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। अब 3 में क्या है, अथवा अथवा करके आएगा, तो किन्हीं 3 का आंसर देना है। लेकिन एक प्रश्न में जो अथवा अथवा करके आएगा, दोनों में से किसी एक का ही देना है। ऐसा नहीं कि आपको दोनों आ रहे तो आप दोनों दे दिए तो 2 क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपके 2 प्रश्न आए तो उसमें से कोई भी एक कर सकते हो। गाइज यहाँ पर 16 नंबर का हर एक प्रश्न आपका है। जैसे पहला प्रश्न है, जीवन में मातृभाषा का महत्व प्रतिपादित कीजिए। हिंदी के प्रचार व प्रसार में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? इस संदर्भ में राष्ट्रहित में क्या प्रसार किए जा सकते हैं? विस्तार पूर्वक बताइए। अब यही प्रश्न अथवा करके आया है, हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता व संपन्नता पर एक निबंध लिखिए। तो ये आपका लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन होता है। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसका आंसर कितने पेजों में देना होता है। तो कोशिश ये करो कि आप 5 पेज में इसका आंसर दो। 5 से ज़्यादा भी मत लिखो, 5 से कम भी मत लिखो। गाइज आपका जो लॉन्ग टाइम के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इन्हें 2.5 पन्ने यानी 5 पेज पर लिखने हैं तो एक प्रॉपर आंसर होता है। और 5 पेज से ज़्यादा भी लिखेंगे तो आपके पास फिर बाकी प्रश्नों के लिए टाइम भी नहीं बचेगा कि आप उन प्रश्नों को कर पाओ। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो आपका प्रश्न है इसका टोटल टाइम भी आपको 3 घंटे ही दिए गए हैं। तो 3 घंटे के अंदर आपको सारे प्रश्नों का आंसर लिखा है, तो एक प्रश्न पर अगर आप 5 पेज लिखते हो तो बाकी प्रश्नों को भी करने में आपको टाइम लगेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करो कि 5 पेज से ज़्यादा बिल्कुल ना लिखो। अगर आपका 4.5 भी हो रहा है, 4.5 पेज भी हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आप 4 से कम ना लिखो, 5 से ज़्यादा ना लिखो। मतलब 4 से कम भी नहीं होना चाहिए, 4 से कम भी हो रहा है तो फिर गलत है, मतलब वो नंबर्स आपको पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो लॉन्ग टाइप के प्रश्नों को कम से कम 4 पेज में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज में, 5 से ज़्यादा लिखने पर भी आपका टाइम बच नहीं पाता है बाकी प्रश्नों के लिए। तो इसमें आपको आंसर देना है, 2 में से कोई एक आंसर देना है जो 16 नंबर का है। ठीक है गाइज। सेकंड प्रश्न यहाँ पर आया था, गद्य शिक्षण अंग कौन कौन से हैं? गद्य शिक्षण में कठिन शब्दों की व्याख्या हेतु कौन कौन सी युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? उदाहरण सहित बताइए। अथवा यही प्रश्न है, कक्षा 6 स्तर के लिए सर्वनाम अथवा अनुप्रस्थ अलंकार पर आदर्श पाठ्य योजना बनाइए। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ से कर सकते हैं। ये भी आपका 16 नंबर है। तीसरा प्रश्न है गाइज, हिंदी शिक्षण में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का महत्व प्रतिपादित कीजिए। किन्हीं 2 सहगामी क्रियाओं के विषय में बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि शिक्षक पाठ्य पुस्तकों के साथ उन क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार करेगा। अथवा कह सकते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या अभिप्राय है? वस्तुनिष्ठ तथा निबंधात्मक परीक्षाओं का निर्माण, उद्देश्य व प्रशासन के संदर्भ में तुलना कीजिए। आपको ये भी बता देगा इस इन 3 प्रश्नों में से आपको अथवा अथवा करके 6 प्रश्न मिल गए, किन्हीं 3 का आंसर करना है। और आपको जो यूनिट फर्स्ट है वहाँ से एक क्वेश्चन 101% आपका आता है 16 नंबर का। तो यूनिट फर्स्ट आप अच्छे से तैयार कर लेना, वहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो आप अच्छे से तैयार कर लेना, वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। अब गाइस खंड खा की बात करें तो इस खंड में टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न आपके 4 4 हैं। मतलब यहाँ भी आपको 8 प्रश्न मिल रहे हैं, 8 में से सिर्फ 4 करना है। लॉन्ग में आपको 6 मिल रहे हैं, 3 ही करना है। तो 16 3 48 वहाँ हो गया और 8 चौका 32 नंबर का यहाँ हो गया। 48 और
32 कितना हो गया, 80 नंबर। 48 और 32 गाइज आपको कितना हो जाएगा, नहीं नहीं, यहाँ तो आपको 4 ही प्रश्न करने हैं ना, तो 16 नंबर का होगा, क्योंकि 8 आपको दिया गया, 8 नहीं करना है आपको, सिर्फ 4 करना है। तो 48 और 16 आपका हो जाएगा यहाँ पर 64 नंबर का। तो ये पहला जो प्रश्न यहाँ पर आया है, प्रश्न कौशल के घटक लिखिए। दूसरा है निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली में अंतर बताइए। फिर गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर बताइए। पद्य शिक्षण में रसानुभूति से क्या तात्पर्य है, उपचारात्मक और निबंधात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है। हिंदी शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य क्या है, उद्देश्य व स्वरूप बताइए। हिंदी भाषा के नवीन शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, उदाहरण सहित बताइए। तो एक गाइस आपके टोटल 8 प्रश्नों में से 4 का करना था आंसर। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में दें। तो गाइस कोशिश करो कि आप 3 पेज में इसका आंसर लिखो। लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी हैं 3 से 4 पेज के अंदर आपको लिखना है। 3 से कम ना करो, बहुत कम करो तो 2.5 करो, 2.5 से 3 के बीच में ज़रूर रहो गाइस, और 4 से ऊपर तो करना ही नहीं है। मतलब कोशिश हो कि आपके 3 पेज ही हों। 3 पेज में अगर आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो तो बहुत अच्छा है। कुछ प्रश्न के आंसर हो सकते हैं कि आप 3 पेज में न ले जा पाओ, तो आप उसे कोशिश करो 2 पेज या 2.5 पेज में लिखने का। ठीक है, इतने में आपको आंसर कर देने हैं। खंडगा की बात करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपके 10 प्रश्न दिए गए हैं। 8 प्रश्नों का करना है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। तो 8 दूनी 16 यहाँ हो गया, और 16 लघुत्तरी, 16 32 हो गया, और 48 वहाँ पर। तो 32 और 48 आपका 80 नंबर का टोटल पेपर होता है गाइज। अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, इनके प्रश्नों का आंसर आप एक पेज में 2 प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। कुछ असत्य सत्य के ऊपर होते हैं, वो तो तुरंत हो जाते हैं। जो छोटे प्रश्न हैं उनका परिभाषा वगैरह लिखना होता है, तो एक पेज में आप 2 प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं। दूसरा है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल से क्या तात्पर्य है। रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। वाचन की विशेषताएं बताइए। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग हेतु किया जाता है, तो अब इनके बीच में विकल्प ही बनने हैं, आपको वैसे ही भरना ही है। एक एक मतलब ये तो एक एक लाइन के क्वेश्चन हो गए। पा फा बा भा मा व्यंजन कहलाते हैं, अब क्या कहलाते हैं आपको लिखना है। भाषा प्रयोगशाला में भाषा का विकास किया जा सकता है, डैट डैश है, भरना ही है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो ये सारे प्रश्न तो आपके एक एक लाइन के हो गए। लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन है, उद्दीपन परिवर्तन रचना शिक्षण, तो इनको आप चाहो तो एक पेज में भी कर सकते हो, या एक पेज में 2 प्रश्नों का आंसर आप दे सकते हो, ये सफिशिएंट होता है। तो आई होप कि गाइज आपको पेपर का पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, और पेपर कैसे लिखने हैं, कितने पेज में लिखने हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारा भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, और आप कमेंट भी करें कि आपको अगर और ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो हम आपको टाइमली और भी वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।